अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो टॉपिक्स को लेकर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि चाइना का एक Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस पर आया एंड वहां इसने कुछ चीज ऑफलोड की, देन ये वापस चाइना रिटर्न कर गया। इसको लेकर काफी ज्यादा अब चहमगोइयां हो रही हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान को रिसेंटली कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरीज भी हुई हैं। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है और इसका इंडिया के साथ क्या ताल्लुक है, और इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स का एक C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जो कि अरेबियन सी के ऊपर प्रवास कंडक्ट कर रहा था, इसने पाकिस्तान के कराची और पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर आने की कोशिश की और वहां से इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये फार साउदर्न साइड पर मुड़ा और फिर अपनी डेजिग्नेटेड ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए इंडियन साइड पर चला गया। तो वहां क्या इस पर जैमिंग की पाकिस्तान ने या क्या हुआ, उसको डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो आप ये फ्लाइट ट्रैकर को देख सकते हैं, जिसमें एक चाइनीज Y-20A टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस से रिटर्न कर रहा है चाइना की तरफ और करंटली ये 31,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा है। Y-20 चाइना का रिसेंटली डेवलप्ड एक टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो प्रीवियस जो चाइना यूज करता था IL-76, IL-78 उनसे ज्यादा की ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है चाइना के ट्रूप्स को लेकर आने जाने के लिए। इसके साथ साथ जो हैवी वेपनरी है उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए भी Y-20 को इस्तेमाल किया जाता है। Y-20 की ट्रांसपोर्ट कैरिंग कैपेसिटी 66 टन से ज्यादा है, यानी कि अराउंड 70,000 किलोग्राम का ये इक्विपमेंट कैरी कर सकता है। इसमें इवन हेलीकॉप्टर्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम्स को, हैवी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को भी। Y-20 का पाकिस्तान में आना, यहाँ से ऑपरेट होना कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी जब भी मिलिट्री हार्डवेयर से रिलेटेड या इवन एक्सरसाइजेस में भी चाइनीज ट्रूप्स आती रही रिसेंट कुछ सालों में, तो वो Y-20 में ही आती रही है। लेकिन इस रिसेंट वक्त में जब इंडिया मजीद एक्स्ट्रा 5 S-400 सिस्टम्स के ऑर्डर दे चुका है और इंडिया एक्स्ट्रा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी परचेज कर रहा है, क्योंकि इंडिया को अपनी एयरफोर्स पर यकीन नहीं है। उन्हें पता है कि इंडियन एयरफोर्स किसी काम की नहीं है। जो इस वक्त इंडिया सबसे ज्यादा जोर डाल रहा है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स पर ही है और इंडिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑफेंसिव वेपन्स के तौर पर यूज कर रहा है। फ्यूचर में ये चीज कितनी बड़ी फेलियर साबित हो सकती है, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान भी इसके मुकाबले में अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की तादाद बढ़ा रहा है, क्योंकि मई के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के पास क्वांटिटी वाइज एयर डिफेंस सिस्टम्स उतने ज्यादा मौजूद नहीं थे जितने इंडिया के पास थे। मींस वैसे तो तादाद के लिहाज से पाकिस्तान हमेशा इंडिया से छोटा ही रहा है, बट जो एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है उससे कम ही थे पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स। HQ-9B भी कम तादाद में थे, उसका मैक्सिमम एक ही स्क्वाड्रन था पाकिस्तान के पास या एक ही बैटरी थी। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की कुछ नई बैटरीज, कुछ नए राउंड्स पाकिस्तान को मिले हों और इसके साथ साथ दूसरे शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी यहाँ काउंट किए जा सकते हैं, जैसे कि HQ-16 है, देन HQ-16FE है जो 170 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। और अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की HQ-9BE की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम इंगेजमेंट रेंज 250 से 300 किलोमीटर के दरमियान है। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मई के क्लैशेस में जो इंडिया का हेरोन ड्रोन है उसे लॉन्ग रेंज पर HQ-9 ने ही इंगेज किया था, प्लस 1 से 2 ब्राह्मोस मिसाइल्स के खिलाफ भी HQ-9s ने हार्ड किल्स परफॉर्म की थी। अब अगर दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाए तो दोस्तों, अक्टूबर 2025 में भी सेम एक इंसिडेंट पेश आया था। मैं आपको थोड़ा सा उसका रिकैप दे दूं कि इंडियन एयरफोर्स का एक ग्लोबल बम्बार्डियर 5000 एयरक्राफ्ट जो कि बेसिकली इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस के लिए इस्तेमाल होता है और इसे इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन रॉ यानी कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी भी यूज करती है। ये पाकिस्तानी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कराची के नजदीक, जहां पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके नजदीक उड़ने की कोशिश कर रहा था। वहां पाकिस्तान की तरफ से जब जैमिंग की गई और इसके GPS स्पेक्ट्रम को स्पूफ किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो साथ ही ये फार साउदर्न साइड पर मुड़ा और फिर ये अपनी इंडियन टेरिटरी की तरफ चला गया। तो वहां पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ इस इंडियन स्पाई प्लेन को डेटर किया और जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये पाकिस्तानी एरियाज की जासूसी कर रहा था वहां इसे नाकामी हुई। सेम वैसा ही अब एक और चीज 3 से 4 नवंबर 2025 को देखी गई, जब इंडियन एयरफोर्स का एक C-130J एयरक्राफ्ट अबू धाबी से प्रवास भरता है एंड देन इसे देखा जा सकता है कि ये पाकिस्तानी कराची के बहुत ज्यादा करीब उड़ने की कोशिश कर रहा है। अब C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में 12 की तादाद में मौजूद है और इनकी ट्रांसपोर्ट कैरिंग कैपेसिटी नॉर्मल C-130 से 40% ज्यादा है। प्लस ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स भी कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्विलेंस, रिकॉनिसेंस जैसे मिशंस में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ऐसे एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बहुत करीब आना, ये पाकिस्तान की वहाँ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं प्लस जो इकोनॉमिक
हाई वैल्यू पॉइंट्स मौजूद है उनकी सोवरेनिटी के लिए खतरा है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को गौर से देखें तो जैसे ही ये पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के करीब आता है तो अचानक से इसके साथ कुछ होता है और ये जनूबी साइड की तरफ मुड़ जाता है एंड देन उसके बाद ये पाकिस्तानी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहता हुआ ही इंडियन साइड पर रिटर्न कर जाता है। तो यहाँ पाकिस्तान के जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस जैमर्स हैं उन्होंने इसको डेटर किया, इसके इंटेलिजेंस गैदरिंग सेंसर्स को प्रूफ किया गया, जैम किया गया, जिसकी वजह से ये जिस काम के लिए पाकिस्तानी एरियाज के करीब उड़ने की कोशिश कर रहा था वहां से नाकामी हुई। लेकिन ये चीज डिस्प्ले कर देती है कि इंडिया की इंटेंशंस क्या हैं। इंडिया किसी भी अगले कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो इकोनॉमिक टारगेट्स हों चाहे वो मिलिट्री टारगेट्स हों। और अक्टूबर में भी सेम यही वाकया हुआ एंड देन अब नवंबर में भी सेम यही वाकया हुआ। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स और जैमर्स उनकी काबिलियत भी हमारे सामने वाजे होती है, जिन्होंने 2 दफा इंडिया के हाईटेक इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट को नाकों चने चबवाए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।